अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान सबसे पाक और बरकत वाला महीना मानते हैं। यह महीना अल्लाह की रहमत, माफ़ी और जहन्नुम से बचाने की खुशखबरी लाता है। रमजान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसी महीने में कुरान मजीद उतरा और मुसलमानों पर रोजे रखना फर्ज किया गया। लेकिन रमजान की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले रमजान किस हालत में रखा गया और इस महीने की बरकत और हुक्म कैसे आए, इन सवालों के सही जवाब बहुत ही कम लोग जानते होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमजान कैसे शुरू हुआ और पहली बार मुसलमानों ने रमजान किस हाल में गुजारा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रमजान की शुरुआत कैसे हुई और इसका हुक्म कब नाजिल हुआ। प्यारे दोस्तों, याद रखें, रमजान मुबारक का ताल्लुक उस खास पल से है जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल फरमाई। यह वाक़या न सिर्फ इस्लामी इतिहास बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसी वक्त से अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद दुनिया में नाजिल होना शुरू हुई। यही वजह है कि रमजान को बाकी महीनों से अलग और खास बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, वही के नुज़ूल का वाक़या 610 ईस्वी में पेश आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से अल्लाह की तलाश थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक गार हिरा में जाते गौर फिक्र किया करते थे। एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में अल्लाह के जिक्र और फिक्र में मसरूफ थे, अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर नाजिल हुए और फरमाया, इकरा बिस्म रब कज़ी खलक पढ़िए, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही वो लम्हा था जब वही नाजिल होना शुरू हुई और रमजान की असल बरकतों का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने उसी रात, जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है, कुरान की पहली आयत नाजिल फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। और याद रखें, लैलतुल कद्र वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कद्र में इरशाद फरमाया, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर अमल लेकर उतरते हैं। यह रात फजर से तुलू तक सलामती वाली होती है। प्यारे दोस्तों, यह आयत इस हकीकत को बयान करती है कि रमजान की सबसे बड़ी फजीलत कुरान का नुज़ूल है। अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को 1000 महीनों से अफजल करार दिया, यानी इस रात में इबादत करना 83 साल की इबादत से बेहतर है। रिवायत बताती है कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, इकरा यानी पढ़िए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, क्योंकि यह आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जोर से सीने से लगाया और दोबारा कहा, इकरा बिस्मी रब्बिल लज़ी खलक पढ़िए, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यह अमल 3 बार दोहराया गया। फिर जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गहरी कैफियत तारी थी। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कांप रहा था और आपको इस अजीम जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई थी। इस पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के रास्ते में लोगों की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अल्फाज न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तसल्ली थे, बल्कि इस बात की भी गवाही थे कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से नेकी और हक के रास्ते पर थे। याद रखिए, कुरान और रमजान का अटूट रिश्ता है। पहली वही के नुज़ूल के बाद कुरान मजीद 2 साल में मुकम्मल हुआ, लेकिन रमजान को खास इसलिए बनाया गया क्योंकि इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए हिदायत की रोशनी भेजी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हक और बातिल को साफ करने वाली निशानियां हैं। यह आयत रमजान की अहमियत को और ज्यादा साफ करती है कि यह सिर्फ रोजों का महीना नहीं बल्कि कुरान के नुज़ूल का भी महीना है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कुरान की तिलावत का खास इत्माम फरमाते थे और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का मुकम्मल दौर करते थे। इस आयत और वाक़यात की रोशनी में कहा जाता है कि रमजान की शुरुआत वही की रोशनी में हुई और यही वही
اس مہینے کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے، قرآن سے جڑنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی اصل روح کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن کی شکل میں ایک رہنمائی دی۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ رمضان کی برکت ہماری زندگیوں میں حقیقی معنوں میں شامل ہو سکے۔ پیارے دوستو، یہ تو رمضان کی شروعات کا ذکر تھا کہ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی رمضان کی اہمیت باز ہو گئی تھی، کیونکہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر رمضان کی ہی رات ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رمضان کے روزے وحی کے ساتھ فرض نہیں ہوئے بلکہ بعد میں فرض ہوئے۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ آئیے پہلے رمضان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کی شروعات دور میں عبادت میں بنیادی طور پر نماز، ذکر اور دوسری روحانی عبادت شامل تھی، مگر روزے کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت کا حکم دیا جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ بنی۔ یاد رکھیں، اسلام میں ہر عبادت کے پیچھے ایک گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ روزے کا حکم صرف بھوک اور پیاس سہنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا بنیادی مقصد تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ پیارے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ روزہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ پرہیزگاری، صبر اور دل کی پاکیزگی فرض ہوئے تو مسلمانوں نے اسے بڑے پیار اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کیا۔ صحابہ اکرام ہر حکم کو دل جان سے اپناتے تھے، روزے کو ایک عظیم نعمت اور برکت سمجھ کر اپنایا۔ پہلے رمضان میں مسلمانوں نے مکمل مہینے کے روزے رکھے جبکہ وہ مدینہ میں ہجرت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے رکھے اور صحابہ کو اس کے فضل اور روحانی فوائد بتائے۔ اسلام میں کوئی بھی نیا حکم دھیرے دھیرے لاگو کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے آسانی سے اپنا سکیں۔ یہی معاملہ روزے کے ساتھ بھی ہوا۔ شروعاتی دور میں مسلمانوں کو ایک چھوٹ دی گئی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ ایک غریب کو کھانا کھلائے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس کی ادائیگی کر سکتے تھے، مگر بعد میں یہ چھوٹ ختم کر دی گئی اور تمام اہل ایمان پر روزے فرض کیے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو بیماری یا سفر کی حالت میں ہوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں روزے پورے کرنے چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے روزے کو ایک ایسی عبادت بنایا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو اور اس میں نرمی کا پہلو بھی رکھا تاکہ کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ یاد رکھیں، روزے فرض ہونے کے بعد رمضان مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ ہر سال رمضان آتا اور مسلمان اسے خاص عبادت، قرآن کی تلاوت، دعا اور روحانی سدھار کے لیے بتاتے تھے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث روزے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رمضان صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ یاد رکھیں، پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک نئی عبادت عطا کی جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزہ بنی۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ ایک تربیت عمل ہے جو صبر، تقویٰ، شکر اور اللہ سے قربت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے فضل کرم سے آج بھی ہر رمضان میں مسلمان اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان میں قائم کی تھی۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں نیکی، پرہیزگاری اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی اللہ کے قرب میں بسر کر سکیں۔ پیارے دوستو، آپ نے پہلے رمضان کے بارے میں سنا کہ کیسے اس کی شروعات ہوئی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا رمضان کے حالات میں گزرا۔ یہ بات آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمان مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ ہجرت کے بعد بھلے ہی انہیں نئی جگہ مل گئی تھی جہاں وہ آزادی سے عبادت کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی کئی مشکلیں تھیں۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ بے گھر تھے۔ مدینہ میں رہنے والے کچھ یہودی اور منافق یعنی دکھاوے کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی حالات بھی کمزور تھے۔ ایسے حالات میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور مسلمانوں نے پہلی بار پورا مہینہ روزے رکھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں کا ماحول ان کے لیے بالکل نیا تھا۔
मदीना के अंसार यानी जो पहले से वहां रहते थे, उन लोगों ने मुहाजिर का अच्छा इस्तकबाल किया, लेकिन फिर भी बेघर और बेरोजगार मुहाजिर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मक्का में उनका घर, कारोबार और दौलत सब छूट चुकी थी। मदीना में नए सिरे से जिंदगी शुरू करना आसान नहीं था। इसी दौरान वहाँ के कुछ यहूदी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम मदीना में मजबूत हो, इसलिए वो मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा मदीना के कुछ मुशरिक यानी जो इस्लाम नहीं लाए थे, वो लोग भी इनकी मदद कर रहे थे। मुसलमानों को हर कदम पर रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही रोजगार की कमी भी एक बड़ी परेशानी थी, क्योंकि मुहाजिरीन अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर आए थे। इसलिए उनमें से बहुत से लोगों को खाने पीने की कमी का सामना करना पड़ा। मदीना में खेती और कारोबार के मौके बहुत कम थे और मुसलमानों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ऐसे हालात में रमजान के रोजे फर्ज किए गए, जो देखने में एक और बड़ी आजमाइश थी, लेकिन हकीकत में यह मुसलमानों के लिए रूहानी, जिस्मानी और अखलाकी तरबियत का बेहतरीन जरिया बन गया। प्यारे दोस्तों, आपको यह भी बताते चले कि पहला रमजान इस लिहाज से भी खास था कि इसी महीने में इस्लाम की पहली जंग यानी जंग बदर लड़ी गई। यह जंग 17 रमजान 2 हिजरी को पेश आई और इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। इस लड़ाई में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि मक्का के कुफर की फौज में 1000 से ज्यादा लड़ाकू थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता किया, यानी मुसलमानों को जीत हुई। इससे यह साबित हुआ कि रमजान सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र और जिहाद का भी महीना है। जब जंगे बदर का वक्त आया तो मुसलमानों के पास बहुत कम संसाधन थे। उनके पास ना तो सही हथियार थे, न ही ज्यादा घोड़े और ऊंट। इसके मुकाबले में कुरैश की फौज पूरी तरह से हथियारों से लज थी। उनके पास भरपूर साजो सामान था और वो हर लिहाज से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे थे। लेकिन याद रखें, ईमान की ताकत दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर होती है और यही मुसलमानों के काम आई। यह जंग पहले रमजान में हुई, जब कई मुसलमान रोजे से थे। हालांकि अल्लाह ने सफर और जिहाद के दौरान रोजा न रखने की इजाजत दी थी, लेकिन बहुत से सहाबा इकराम ने रोजे की हालत में ही बद्र के मैदान में हिस्सा लिया। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल करना ही नहीं, बल्कि अपनी रूहानी ताकत को और मजबूत करना भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने जंग के दौरान फरिश्तों को भेजा, जो मुसलमानों की मदद के लिए आए। इस तरह कुफर को भारी शिकस्त हुई, उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए और मुसलमानों को शानदार फतह मिली। याद रखें, इस जंग ने मदीना में इस्लामी हुकूमत को मजबूत किया और मुसलमानों को यकीन दिलाया कि अगर वो सब्र और मजबूती से डटे रहे तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी। प्यारे दोस्तों, पहले रमजान के असरात की बात करें तो यह मुसलमानों के लिए एक नया तजुर्बा था, जिसने उन्हें न सिर्फ दिल से बल्कि असल जिंदगी में भी मजबूत किया। रोजों का मकसद सिर्फ भूख प्यास सहना नहीं था, बल्कि यह एक सीख थी जिससे मुसलमान सब्र, हिम्मत और कुर्बानी करना सीख रहे थे। यह महीना उनके लिए एक बड़ी कसौटी था, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वो अल्लाह के हर हुक्म पर चलने के लिए तैयार है, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जंगे बदर के बाद मुसलमानों में नया जोश और हौसला पैदा हुआ। उन्हें यकीन हो गया कि अगर वो अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी उनकी ही होगी। रमजान के रोजे ने उनमें अनुशासन, सब्र, एकता और कुर्बानी का जज्बा बढ़ाया और इसके बाद इस्लाम का पैगाम और तेजी से फैलने लगा। प्यारे दोस्तों, पहला रमजान इस लिहाज से भी बहुत अहम था कि इसने इस्लामी समाज में एक नया तरीका पैदा किया, जहां इबादत, सब्र, कुर्बानी और जिहाद सब एक साथ शामिल थे। इस महीने में मुसलमान अपनी रूहानी और जिस्मानी ताकत को एक करने के लिए तैयार हो गए। प्यारे दोस्तों, आपने सुना कि पहला रमजान मुसलमानों के लिए एक बड़ी आजमाइश था, लेकिन उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। रोजे फर्ज होने के बाद उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इस फर्ज को अदा किया, बल्कि रमजान के दौरान जिहाद में भी हिस्सा लिया और फतेह हासिल की। यह साबित करता है कि इस्लाम का तरीका इबादत और जिंदगी दोनों को साथ लेकर चलता है और मुसलमान किसी भी हाल में अपने दीनी फर्ज को नहीं छोड़ते। याद रखें, पहला रमजान हमें सिखाता है कि मुश्किलें और आजमाइश आती हैं, लेकिन अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे, सब्र करे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए तो कामयाबी उसकी भी होती है। आज भी रमजान का महीना हमें सब्र, हिम्मत, कुर्बानी और इबादत का बेहतरीन सबक देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम की राह पर चलने का मौका देता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।